आमिर साहब, बात अगर करें ये जो मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात को जो एक पूरी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें एक ख़ास अहमियत हासिल हो गई है। जी बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी अमरीकी सदर से आज मुलाकात होगी। हमारे रात के 1:30 बजे होगी और वहाँ शाम के 4 बजे होंगे वाशिंगटन के। और इस मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो भी बताया जा रहा है कि वो भी मौजूद होंगे। और जो ऑफिशली अमरीकी अहदेदार ने एक बताया है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं और इसका मुलाकात का भारत से कोई मुंसलिक नहीं है और अमरीकी सरमायाकारी से पाकिस्तान की मादनियात और तेल और गैस शोबों में दिलचस्पी बरकरार है और अमेरिका पाकिस्तान सऊदी अरब दफाई मुआहदे का भी जायज़ा ले रहा है। ये तसलसल है। पहले जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई थी, उसके बाद से ही लगता है ये उसका भी तसलसल है, मगर इस दौरान में 2-3 और भी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। ऑफ कोर्स ये जो उनके और हमारे मादनियात से रिलेटेड ख़ास तौर पे जो तल्लुकात हैं उसके ऊपर आगे भी बातचीत होगी, मगर उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो मुआहदा हुआ है इसके मतलब भी देखेंगे कि आपस में मुलाकात होती है तो कोई इलामिया आता है या दोनों अतराफ से कोई इंडिकेशंस आती हैं कि उस पर क्या अमेरिका के विचार हैं। और ये अब तक ये तो अंदाज़ा है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई एडवर्स तो नहीं ओपिनियन आया, मगर इसको अमेरिका कैसे देखता है हमारे लिए भी ये बहुत अहम है। उसके बाद ये दरमियान में अमेरिका की तरफ बागराम एयरपोर्ट को बेस को वापस लेने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, तो ये भी देखना होगा कि इस मुलाकात में वो टॉपिक आता है, क्या हमारे से कोई उम्मीद लगाई हुई है अमेरिका ने कि इसमें हम उनकी कैसे कोई मदद करते हैं या हम उसको कैसा समझते हैं। और सबसे अहम तो ऑफ कोर्स जो है वो गाज़ा में सीज़ फायर है कि वहाँ पे अमन हो। और उससे रिलेटेड जो है एक 2-3 दिन से ये खबर चल रही है, एक्सियो का भी, राइटर्स की भी खबर आई है, 2-3 ज़राए के हवाले से जनरली चल रही है कि जी मुसलमान 7 मुल्कों के सरबराहान से जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी शायद इसका जिक्र आया है कि कोई ट्रंप का कोई अमन प्लान है कि मुस्तकिल जंगबंदी का, और जिसमें वो बार बार अपनी तकरीर में भी दोहराते रहे हैं कि कलीदी पहलू उनके लिए जो तरजीह है वो यरगमालियों की रिहाई है। वहाँ पे कत्ल आम का जिक्र उतना नहीं होता जितनी कि यरगमालियों की रिहाई के ऊपर ज़ोर होता है। फिर कोई फ्रेमवर्क का जिक्र किया जाता है इन ख़बरों में कि वहाँ पे कैसे अमन करवाने के बाद कौन रिप्लेस करेगा अरब और मुस्लिम ममालिक की, जो वहाँ कोई इस बात का इम्कान हो सकता है कि फोर्सेस को इन्वॉल्व किया जाए। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी जिक्र आता है कि हमास को वहाँ से आउट करके उनको कोई रोल दिया जाए। ये ज़राए की हद तक खबरें हैं, ये ऑफिशियली अभी तक किसी जगह से भी कोई नहीं आया, मगर इसमें 2-3 चीज़ें जो इंडिकेशन है अहम है वो ये कि अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का वहाँ पे रोल होना है तो फिर महमूद अब्बास साहब को वीज़ा नहीं दिया गया फ़लस्तीन की जो PLA के जो वहाँ पे UN का जी वहाँ, तो उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस के एड्रेस किया इजलास के अंदर, तो उनको बुलाए ना जाना एक इंडिकेटर है कि ये शायद इसमें सदाकत नहीं है उनको रोल देने के हवाले से। पर बहरहाल दूसरी जो एक इंडिकेशन आई है वो आई है कि इस 7 ममालिक सरबराहान से प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात की, मगर 2 इस्लामिक दुनिया के 2 सरबराह हैं जिनको ख़ास अहमियत दी गई, एक अर्दगान और एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिनको वाशिंगटन में मुलाकात के लिए बुलाया गया है। अर्दगान से जो टर्किश सदर जो हैं उनसे जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो ऑफिशियली बताया गया है कि इस प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि इसराइल और हमास जंगबंदी के लिए मुआहदे के करीब हैं। ये पहले भी बचाया जाता रहा करीब होने का, मगर वो कोई उसके शवाहिद अभी तक मिले नहीं। और अगेन उन्होंने उस मुलाकात में ये कहा
कि यरगमालियों की वापसी ज़रूरी है। और कतर, सऊदी अरब, यूएई और उर्दन से भी उन्होंने कहा जी काफ़ी चीज़ें तय पाई हैं, उसकी तफसीलात अभी नहीं आई। और ऑफ कोर्स उनके बायलैटरल जो टर्की के साथ इशू हैं F-35 के हवाले से, या फिर जो है रूस से, जो तुर्की भी उन ममालिक में शामिल है जो तेल ख़रीदता है, उस पर भी उन्होंने अपने नापसंदीदगी का इजहार किया। मगर हमारे लिए बड़ा अहम है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात उनसे होगी तो हम उनसे क्या उम्मीद लगाते बैठे हैं। हम तो ज़्यादा देखना चाहेंगे कि उनके क्या व्यूज़ हैं पाक सऊदी के मुआहदे के हवाले से, फिर बागराम के हवाले से, प्लस वो हमारे से क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं गाज़ा के अंदर जो है, जो उनका डिज़ाइन है, हमारा उसके अंदर क्या रोल फिट इन होता है, तो उसके ऊपर है। तो आपके मेहमान अगर आए तो जी, हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अली दुरानी साबिक वफाकी वजीर और दानियाल अजीज चौधरी सीनियर सियासतदान। इन दोनों को वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। दानियल, मैं आपकी इजाज़त से दुरानी साहब से शुरू करता हूँ। दुरानी साहब, ये सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होने जा रही है सदर ट्रंप से आज रात को लेट नाइट हमारे 1:30 बजे, तो क्या आपको उम्मीद है उसमें कि एक दूसरे की दोनों से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं, हमसे क्या मांगा जाएगा और हम क्या डिलीवर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, ये मुलाकात तो बहुत सी मुलाकातों की तरह एक मुलाकात होगी, और जो कुछ इसमें मांगा जाएगा शायद वो हमें बताया नहीं जाएगा, और जो दिया जाएगा वो भी गालिबन ना बताया जाए। लेकिन ये है कि एक अच्छी ऑप्टिक्स है और एक लॉन्ग अवेटेड मीटिंग है जो कि होनी थी, अब हो जाएगी। और इस वक्त जो सऊदी अरब का एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, उसके रेफरेंस से ये चीज़ बड़े राय से आ रही है कि उसके ऊपर कहीं कोई एतराज़ नहीं है अमेरिका के अंदर भी, और कोई इस किस्म का कोई रिएक्शन जो है वो हम फेस नहीं करने जा रहे उस मुलाकात के रेफरेंस से। और इजराइल ने जो इस वक्त माहौल पैदा कर दिया है, उस माहौल ने पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा की हैं, और वो जो तंगी है वो अमेरिका को भी महसूस हो रही है। और अब पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो एकता है उसमें से मुस्तकबिल की उम्मीदें जो निकलेंगी हमारे लिए वो डेफिनेटली हमारे साथ होंगी। बहरहाल ये मुलाकात जो है बागराम के रेफरेंस से, जो इसके ऊपर जो अमेरिकन डिमांड है वो उसके बारे में पाकिस्तान के पास तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जवाब या कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो उस रेफरेंस से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सके उनको। बहरहाल उनका एक मौक़िफ़ है जो उन्होंने बता दिया। अफगानियों का मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ गया। हम पहले ही इस सारी सिचुएशन में बहुत एक मुश्किल सिचुएशन में फंसे। और तीसरी चीज़ मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत हाल है और उसके अंदर जो आवाम के नुकसानात हुए हैं, उसके जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, उसके रेफरेंस से ज़रूर इस चीज़ को प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने भी लाना चाहिए, और इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, और उस रेफरेंस से उन्हें हमारा अपना केस प्लीड करना चाहिए और इसके ऊपर इंसिस्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स उठा रहा है, जिसका वो जिम्मेदार नहीं है, उस रेफरेंस से दुनिया उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जिस तरह से किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने जा रहा है इसी फ्लड के रेफरेंस से अगले चंद दिनों में और हफ्तों में। जब ये फ्लड का पानी उतर जाएगा, फिर एक और फ्लड आ रहा है जो गुर्बत, महंगाई और उस अफलास का है जो पाकिस्तान में उठेगा।